वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 11th यूनिट 3 चली हुई हमारी लॉज ऑफ मोशन यूनिट। लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा लेक्चर 9 यूनिट 3 क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, इससे पहले जो हमारी यूनिट आई है उसमें हमने किसके बारे में स्टडी की है भाई? उसमें हमने जो अब तक हमने पढ़ा है इस यूनिट के अंदर, पर रिकैप करें तो पहले हमने लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम, इन सब चीज़ों की स्टडी की थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? उसके बाद काफ़ी दिनों से हम जो लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर उनकी बात करें तो हमने किसके बारे में स्टडी की? हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ी। फ्रिक्शन क्या होता है आपको पता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जो उसका रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, यदि हम आगे की साइड जाए तो पीछे रोकने की कोशिश करता है। फिर इसके बारे में हमने ओल्ड व्यू, मॉडर्न व्यू ये पढ़ी। ओल्ड व्यू ने हमने क्या बताया था कि जो फ्रिक्शन होता है हमारे पास वो किसके कारण होगा? दैट इज ड्यू टू इरेगुलरनेस, जो रफनेस होती है सरफेस के ऊपर, उसके कारण हमारे पास फ्रिक्शन होता है। और बाद में हमें क्या पता चला कि हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो किसके कारण होगा? फ्रिक्शन है वो एक्स्ट्रा स्मूथ जो सरफेस है उनमें भी फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन किसके रीजन के कारण होता है? किसके कारण होता है? वो होता है जो इंटर एटॉमिक जो दो सरफेस हमारे पास उन पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनके कारण। आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और नुकसानदायक भी। जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए जरूरी भी है और नुकसानदायक भी है। कैसे? यदि हम बात करें फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, मतलब जरूरी भी है और नुकसानदायक भी। ऐसा क्यों? आप लोगों ने देखा होगा भाई, यदि हम बात करें नॉर्मली भी कि यदि आप जा रहे हो, मैंने उस दिन पे एक दिन आपको पहले भी बताया, यदि फ्रिक्शन नहीं है और आप चल के जा रहे हो तो आप क्या देखोगे? यदि स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो हम चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिसलने का डर रहता है वहाँ पे। ठीक है, यदि फ्रिक्शन ना हो तो व्हीकल है उनकी जो ग्रिप है, आपने देखा हो टाइल वगैरह का रोड हो या फिर नॉर्मल हो, उस पर हमारी ग्रिप है, या फिर टायर घिस जाए, आपने देखा होगा टायर यदि घिस जाता है तो उसकी जो ग्रिप है वो काम नहीं कर पाती, वो स्लिप होने लग जाता है। इससे भी हमें खतरा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। या फिर हम नॉर्मली भी यदि बात करें, हमने देखा होगा कि कोई भी दो बॉडी वो एक दूसरे को से चिपक भी नहीं पाएंगे। जो हमारे पास ग्रिप बनती है वो मैंने आपको बताई दी। ग्रिप वो तो चलो चलने के उसमें होगी, यदि नॉर्मली भी हम बात करें तो चलना के अलावा यदि चिपकने की बात आती है वो भी कब तक पॉसिबल है? जब तक फ्रिक्शन है तो पॉसिबल है, यदि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वो चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी इसके अंदर। सपोज करो लिखना भी है, यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, आपने देखा होगा ऑयली यदि सरफेस है, बोर्ड के ऊपर यदि तेल लगा हुआ है तो इस पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें किचन के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जहां पे हम खाना बनाते टाइम वहां पे जब ऊपर जो चूल्हा होता है हमारा उसके जस्ट ऊपर बात करें तो खाना बनाने के कारण वहां पे आपको कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। व्हाइट वॉश वगैरह करना भी पॉसिबल नहीं है यदि फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, वहां पे हम व्हाइट वॉश भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रिक्शन जरूरी भी है। तो ये थे हमारे पास कुछ नेसेसरी या जिसमें हम एडवांटेज बात कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम इसको पहले, फ्रिक्शन इज नेसेसरी और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। क्या है भाई इसमें पहला पॉइंट कि वॉकिंग इज नॉट पॉसिबल is not possible
विदाउट फ्रिक्शन। पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। सेकंड हम क्या बता सकते हैं भाई, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल will not work on frictionless surface। नेक्स्ट हम बात करें राइटिंग इज नॉट पॉसिबल on frictionless surface। next, we cannot paint or whitewash on a फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये भाई कुछ हमारे पास पॉइंट थे जिसमें फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। और एक वो मैंने आपको और बताया था, अभी वो भी लिख लेते हैं। क्या? टू बॉडीज विल नॉट स्टिक इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट देयर। कि कोई भी हमारे पास यदि दो बॉडी की बात करें वो आपस में नहीं चिपकेंगे। कब? यदि वहां पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो हम क्या देखते हैं कि दो बॉडी है वो आपस में स्टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो थी उसकी एडवांटेजेस, या वो क्यों जरूरी है हमारे लिए फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये नुकसानदायक किस वजह से है। ये तो हमने क्या बताया भाई उसका, कि हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी क्यों है। अब हम बात करते हैं कि ये नुकसानदायक क्यों। यदि आप जा रहे हो, हम जा रहे हैं, फ्रिक्शन होगा वहां पे, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। जिस डायरेक्शन में जाओ आपका रिलेटिव मोशन होगा उसमें आपको रोकने की कोशिश करता है, जिसके आपको थोड़ा टाइम या थोड़ी सी एनर्जी हमें कहाँ लगानी पड़ती है, उससे ओवरकम करने में लिए, मतलब उससे बाहर आने के लिए। यदि आपने कोई रोका, भाई दो बच्चे जा रहे हैं, एक तेज बाहर, दोनों बराबर स्पीड पे जा रहे हैं, एक को किसी ने पीछे से पकड़ लिया तो दूसरा आगे चला जाएगा। वहां तक जाने में उसको थोड़ी और एनर्जी चाहिए, उससे जो उसने वहां पे टाइम वेस्ट हुआ है उससे ओवरकम करने के लिए तो टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि व्हीकल के अंदर ब्रेक अप्लाई करते हैं वहां पे फ्रिक्शन लगता है, मान लिया हमने। अब यदि हमने वहां पे फ्रिक्शन लगा दिया तो टायर तो घिसते हैं, यदि फ्रिक्शन ना हो तो क्या टायर घिसे, मतलब वो ज़्यादा तेज हमने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो टायर फट भी सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ हमारे पास, उसके कटने फटने में भी फ्रिक्शन का रोल होता है। और इसके अलावा आपने देखा हो, जैसे ब्रेक हमने अप्लाई किया हमारा जो टायर है वो गर्म हो जाते हैं। फिर नॉर्मली भी जब व्हीकल चल के जा रहा है, आपने कहीं पे ज़्यादा देर हाथ रब कर लिया तो हाथ भी गर्म होना शुरू हो जाता है, एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में। तो ये दो तीन पॉइंट थे जिसके अंदर हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए नुकसानदायक भी। ज़्यादा चलते आपने देखा हो, चलने से चप्पल भी घिस जाती है हमारी, किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण ही है। एनर्जी, वो पैसों का भी लॉस है वहाँ पे, भाई चप्पल घिस की नहीं लेके आनी पड़ेगी, हुआ है नहीं हुआ, लॉस होता है। फ्रिक्शन इज इविल और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन।
ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक कैसे होता है। मैंने आपको बताया इसके अंदर भाई एक तो हमारा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एक क्या बताया आपको वियर टीयर जो होता है उसमें हम यूज करते हैं, तो लास्ट मैंने क्या बताया कि हीट रिलीज होती है, हीट यूज होती है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, सॉरी एनर्जी लॉस होती है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ठीक है, लिख लेते हैं अभी इसको। फर्स्ट इट अपोज द रिलेटिव मोशन, it oppose the relative motion of body to overcome that we spent some energy। ठीक है, फ्रिक्शन कोज वियर एंड टीयर, चीर फाड़ करने के काम आता है भाई, ऑफ द सब्सटेंस। लास्ट हमारे पास क्या है इसमें, ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि हमारे पास भाई एनर्जी का लॉस होता है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो ये तो हमने क्या बता दिया भाई, पहले तो फायदे बताए कि क्या क्या फायदे होते हैं, उसके बाद हमने क्या बताया इसके अंदर कि हमारे पास क्या क्या इसमें नुकसान होगा। उसके बाद यदि हम बात करें भाई फायदे की भी नहीं और नुकसान भी नहीं, भाई फ्रिक्शन भी जरूरी है और एनर्जी का भी लॉस ना हो, मतलब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं भाई, आपने देखा होगा, मैं नॉर्मली बात करूं, एक तो हम कोई भी पेंट वगैरह करके जो सरफेस है उसको स्मूथ बना के, चलो लिख लेते हैं भी साथ साथ, इसमें यदि हम बात करें भाई तो हम बेसिकली दो चार हैं हमारे पास जिन तरीकों से हम इसको कम कर सकते हैं। पहला यदि हम बात करें इसके अंदर कि पॉलिश करके, पॉलिश की, तो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस स्मूथ हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड यदि हम बात करें, आप लोगों ने देखा होगा व्हीकल जो होते हैं हमारे पास उनके अंदर ग्रीस करवाई, बस होगी, गाड़ी होगी, गाड़ियों की बस में जब भी सर्विस होती है, और बसों में तो खासकर यदि सर्विस तो काफी टाइम के बाद होती है, लेकिन जब भी हर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उनके अंदर वो ग्रीस करवाई जाती। ग्रीस क्यों करवाई जाती है, ताकि यदि जो लोहे के पार्ट हैं वो आपस में यदि ग्रीस, उनके अंदर कोई लुब्रिकेंट ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर जैसे ही मूवमेंट होगी उनके बीच में तो फ्रिक्शन होगा और जो लोहा है वो कटना शुरू हो जाएगा, आयरन स्टार्ट टू डैमेज। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है भाई, आप एक तो छत पे खड़े हुए हो और आपने एक लकड़ी का बोर्ड पकड़ा हुआ है, किस तरीके, जैसे सपोज करो यही बोर्ड है, इसको आपने ऐसे पकड़ा हुआ है और एयर आई ऐसे टकराएगी, टकराएगी तो ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगा, ज्यादा आएगा। यदि आगे से वो कम हो, जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है वो आगे से कम हो, भाई एक तो आप किसी चीज को ऐसे लेके खड़े हुए हो और एक मैं उसको इस तरीके से लेके खड़ा हुआ हूं, तो हम किसमें फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, इस वाले केस में। भाई ज्यादा लंबा है, आपने देखा होगा कि बड़े वाले जो पोस्टर लगाए जाते हैं उनके अंदर बीच में से ऐसे जगह खाली कर दी जाती है ताकि एयर पास हो सके, एयर जो टकराए उसका जो इफेक्ट हो वो कम हो। ठीक है, और फाइनली यदि एक और हम बात करें बाल बियरिंग की, मैं बात करता हूँ, आप आजकल स्पिनर देखा होगा ना, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते, वो एक बार ऐसे ही बिल्कुल हल्का सा प्रेस करने के बाद हम क्या देखते हैं, काफी टाइम तक घूमता रहता है।
घूमता रहता है काफी टाइम तक। वो किसके कारण है, उसके अंदर जिसको हम लोकल लैंग्वेज बैरिंग बोलते। बैरिंग देखा होगा ना आप लोगों ने, जिससे पहले गाड़ियां भी बनाई जाती, छोटे बच्चे थे उनका यूज करके गाड़ी बना लेते थे, उससे बैठ कर आराम से मूवमेंट करते थे। कैसे होता है वो, यदि आपने उसके अंदर कुछ लकड़ी वगैरह ऐसी डाल दी, वो टायर की तरह होता है। नॉर्मली जो टायर आप लोगों ने देखा होगा ना, उसी की शेप में होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो आराम से घूम सकता है। अंदर वाली जैसे ये इसमें हमने जोड़ दिया तो ये ऐसे ही रहेगा, वो इसके बार बार घूमता रहेगा। मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको स्पिनर का दे दिया। आप स्पिनर को बीच में से पकड़ के रखते हो, ऐसे आपने जैसे घुमाया, वो बीच वाला सहज इट इज रहता है, वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। देखा होगा आप लोगों ने ये, बस वो उसके अंदर क्या, वही बॉल बेयरिंग का यूज होता है, उसके जरिए भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। चलो अब लिखते हैं इसके अंदर, इसमें लिखें भाई हम मेथड ऑफ changing friction। Friction can be reduced by following मेथड। फर्स्ट है इसमें बाय पॉलिशिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट वी कैन रिड्यूस the friction। सेकंड हमारे पास by using lubricant like oil, grease, we can decrease friction by streamlining by making by changing the shape of body in streamlining। अब कहोगे स्ट्रीमलाइनिंग क्या होती है भाई, मेकिंग शार्प इन फ्रंट वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है, लास्ट यदि हम यूज करें, मैंने आपको अभी बताया था, बाय बॉल बियरिंग by using this sliding friction convert into rolling friction। यही मैंने आपको अभी बताने की कोशिश की थी। आपको क्या बताया था कि यदि ये लगा हुआ है, ये ऐसे स्लाइड करके आ रहा है, यदि हमने वो यहाँ पे फिट कर दिया तो वो तो ऐसे आ जाएगा, ये तो एज इट इज आएगा। वो अभी स्लाइड करता हुआ है तो वो होने के कारण ये क्या है, रोल करते हुए अंदर आता। आपने साइकिल का टायर देखा होगा, यदि मैं एग्जांपल दूं उसका, तो साइकिल का टायर देखा होगा, उसके अंदर जो बीच में लोहे का ऐसे लगा होगा, हम उसका ऐसे पकड़ के रिम को ऐसे घुमाते, रिम को ऐसे घुमाते ना, रिम घूमता रहता है, वो बीच वाला एज इट इज रहता है। किसका एग्जाम्पल है वो बॉल बियरिंग का ही एग्जाम्पल है भाई। यही फिनोमिना तो यूज होता है वहाँ पे भी। नॉर्मल आपने देखा
सभी जो 99% जो टायर लगे हुए होते हैं उन सब में क्या यूज होता है, बॉल बेयरिंग ही यूज होता है। और यदि फिर भी किसी को ना पता हो तो अपने जो घर में थोड़े बहुत आपसे एज में बड़े हो उनसे आप पूछ सकते हो, वो आपको समझा देंगे कि नॉर्मल आप उनसे ये पूछना बेयरिंग क्या होता है, वो आपको बता देंगे क्या होता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्रिक्शन क्या मतलब फायदेमंद कैसे है, नुकसानदायक कैसे है और उसको कम कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ा है। थैंक यू।